नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर से। तो किसान साथियों, जायद के सीजन में कुछ दलहनी फसलों की भी इस टाइम पर बुवाई है वो सुचारू रूप से चालू है और होना स्टार्ट हो रही है। किसान भाइयों ने हमारे पास कमेंट किया और भैया पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी कमेंट किया और पूछ रहे थे कि विकास जी हमको जायद के सीजन में कुछ जो बेस्ट हमारी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उनके बारे में हमको कुछ जानकारी दें। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दलहनी फसलों में से एक चुनिंदा जो फसल है वो हमारी है मूंग की सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट हम देंगे आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई जो है लगभग में मार्च के मंथ में लगभग में 15 से लेकर के 20 मार्च के आसपास में भी जो है अपनी मूंग की बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में मूंग से एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी होगी। इसके रेट भी अच्छे खासे मोटे मिलते हैं। और जो है किसान साथियों, मूंग की जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पर है और रेट भी अच्छे हैं और उत्पादन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां उनसे जो उत्पादन होता है वो बेस्ट रहता है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मूंग की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि मूंग की खेती करके आप 1 एकड़ की खेत से कितनी जो है मुनाफा कर सकते हैं, कितनी इनकम ले सकते हैं और कितनी जो है हमको उसमें लागत लगानी पड़ेगी 1 एकड़ की खेत में, कब इसमें पानी लगाएंगे, कौन कौन सी हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, कौन कौन सी हमको खाद डालनी पड़ेगी, किस प्रकार से जो है हम इसकी बुवाई करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि मूंग की एक सफल वैज्ञानिक खेती करके विगत वर्षों में किसानों ने कितनी कमाई की है। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को ये अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें। तो किसान भाइयों, मूंग की खेती के लिए आपको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो है जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। वैसे तो हम जो मूंग की खेती होती है हर एक प्रकार की मृदा में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जल भराव वाली जो हमारी एकदम से ज्यादा एकदम से जो काली मृदाएं होती हैं जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है, तो इस प्रकार की मृदा का चयन न करें। वैसे जो रेतीली मृदाएं होती है, नदी के किनारे की दारा भूमि होती है, इस प्रकार की भूमि में हम ज्यादातर जो भूमि है उसमें हम जो मूंग की खेती है सफलतापूर्वक बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब जो है या आपके खेत की सरसों की कटाई हो चुकी है या गेहूं की कटाई होने वाली है या जो है आपका आलू की खुदाई होने के बाद में प्लॉट खाली हो गया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस टाइम पर एक पलेवा जरूर कर देंगे हल्की मात्रा में। ज्यादा मात्रा में पलेवा जो है बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ज्यादा या पानी लगा देंगे पलेवा में तब जो है आपको क्या होगा कि ओट जो होगी आपकी बहुत ज्यादा दिन ले लेगी और आपकी जो फसल है लेट हो जाएगी। और इस टाइम पर हल्की मात्रा में आप लोग जो है पलेवा करने के बाद में जो है 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर जैसे ही ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में किसान साथियों लगभग में जो आपकी पहली जुताई होगी वो जो है आप हैरो की सहायता से करा देंगे। हैरो से पहली जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको 1 एकड़ के खेत में जो एक 4 किलोग्राम का बायर कंपनी से रीजेंट अल्ट्रा होता है उसको जरूर जो है डाल देंगे, जिससे क्या होगा आपकी फसल में जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं इससे छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल है बीच बीच में उखटेगी नहीं और जो है पेड़ सूखेंगे नहीं, आपकी जो फसल है कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही जो आपकी जो ये जो है रीजेंट अल्ट्रा डालने के बाद में कुछ आपको खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 6 से लेकर के 8 कुंटल और जो आपकी सड़ी गोबर की खाद होगी वो लगभग में भाई 8 से लेकर के 10 टन। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में अब जो है आपको पहली एक और जुताई कल्टीवेटर से कराने के बाद में एक दिन खेत को ओपन फील्ड खुला ही ढील देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों को कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की मात्रा हो जाएगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, डाई अमोनियम फास्फेट। यूरिया आपकी जो है वो आपको कम मात्रा में देनी है, क्योंकि ये जो है हमारी दलहनी फसलें हैं ये यूरिया का भंडारण ही है, लेकिन जो आपको बुवाई के टाइम पर ज्यादा नहीं 20 से लेकर के 25 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में मिला के दे देनी है। फिर वहां पर ये जो दाने वाली जो फसल है इसमें जो आपकी जो पोटास हो जाएगी वो लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, जिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम,
और इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है आप कल्टीवेटर से करा देंगे। अब जो है आपका खेत एकदम से लेवल में हो गया तैयार। क्योंकि किसान साथियों किसी भी फसल की एक अच्छा उत्पादन, बेस्ट उत्पादन लेना है तो वहां पर आपको बेस्ट तरीका से आपकी खेती भी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा निर्भर करता है बेस्ट वैरायटियों पर, फिर उसके बाद में बेस्ट खेती की तरीका पर। यदि आपके खेत जो है अच्छी तरीका से तैयार है तब जो है आपका जाकर के एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी मिलता है। फिर उसके बाद में आपका जो खेत तैयार हो जाएगा, अब आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है, जैसे कि स्टार 444, पीडीएम और 686। ये जो वैरायटियां बहुत ज्यादा बेस्ट पॉपुलर हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा हाइब्रिड वैरायटियां रखी गई हैं। आपकी जो सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो है स्टार 444 बहुत ज्यादा अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों का इसमें बहुत ज्यादा भरोसा बना हुआ है। सम्राट और ये जो वैरायटियां हैं बहुत ज्यादा बेस्ट हैं, आप लोग जो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम बीज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता चाहिए होगी और बेस्ट बीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके कंपनी का सिर्फ लोगो लगा है, कंपनी का जो बीज है, क्योंकि आजकल जो हमने मार्केट में देखा है बीज आपको कंपनी का आपको दिखाया जाएगा लेकिन बीज आपका लोकल होगा। हाँ, इस टाइम पर जो मक्का में सबसे ज्यादा फ्रॉड चला है जो हमारी डिकाल कंपनी की 9108 है, तो इसके के लिए बहुत ज्यादा जो है लोकल मक्का भी चल उठी है और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ नजदीकी पकड़ी गई है। और जो है इस समस्या का बहुत ज्यादा समाधान जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से ध्यान में रख करके देखना है और जहां पर आपको रजिस्टर्ड बीज मिले और उसको उस पर जो है आप अपना विश्वास जताएं और आसानी से लेकर के आए और बुवाई करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम जो हमारे फफूंद नाशक होता है, बीज जनित जो रोग वगैरह लगते हैं, इससे जो आप अपने खेत जो आपका बीज होगा उसको उपचारित कर लेंगे। अब उसके बाद में इसकी करेंगे बुवाई जो इस टाइम पर है, जो किसान साथियों जो हमारी सीड्रिल मशीन से इसकी जो बुवाई है बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत छोटे ये दाने होते हैं। इसकी जो आप लोग जो है हल्के पीछे कर सकते हैं, या जो हमारी सीड्रिल होती है हल्के पीछे, वो जैसे कि जिसके हम चना मूंग वगैरह की जो बुवाई करते हैं, चना की बुवाई करते हैं, चना का जो दाना होता है या मटर का दाना होता है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन इसका जो दाना है वो एकदम से पतला होता है। तो इसकी जो है हल्के पीछे जो बुवाई है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जो लगभग में पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है वो लगभग में आपको भाई 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रखनी है। जो लेन से लेन की दूरी 20 से लेकर के 22 सेंटीमीटर रखनी है। इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे एक एकड़ के खेत में बिल्कुल आसानी से जो है बुवाई कर देंगे। अब जो है बुवाई के बाद में किसान साथियों टेम्परेचर के अनुसार ये जो है 2 बीजपत्रीय फसल है, लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जो है आपका जो बीज है जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद में किसान साथियों इसमें जो है सबसे ज्यादा एक और बात है, ज्यादा पानी देने की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे ही जो आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको खेत में प्रथम जो है एक निराई गुड़ाई कर देना। खरपतवार भी बहुत सारे निकलेंगे, प्रथम निराई गुड़ाई कर देना है। खरपतवार सारे कलेक्ट करके बाहर फेंक देने हैं। जैसे ही आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, पहली जो सिंचाई आपको कर देनी है। पहली जो सिंचाई हल्की मात्रा में करेंगे, लगभग में 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। आपकी जो फसल है पत्ते पीले भी पड़ सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है, तो इस चीज का बिल्कुल आसानी से आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही जो आपकी जो फसल है लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फ्लोवरिंग स्टेज हो जाएगी। अब आपको फ्लोवरिंग स्टेज पर पानी नहीं देना है, फ्लोवरिंग स्टेज से पहले दे देंगे या जो है फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में देने हैं। फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में जैसे ही आपकी जो फलियां होंगी, फलियों में दाना बनते समय पर आपको हल्की मात्रा में पानी दे देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों इसमें 2 ही 3 के आसपास में पानी लगेंगे। हल्की मात्रा में फलियां बनते समय पर पानी देने के बाद में उसमें बाद में पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। जब फलियों में दाना बनेंगे तो उस टाइम पर बिल्कुल ज्यादा पानी न दें, नमी पहले ही बनी रहेगी। इसमें जो दलहनी फसलें हैं इनमें ज्यादा पानी देने की आवश्यकता होती भी नहीं है। फिर उसके बाद में किसान साथियों यदि आप जो है ज्यादा पानी दे देंगे तो आपकी जो फलियां पहले से ही चटक जाएंगी और जो दाने हैं वो खेत में ही बिखर जाएंगे, आपका जो उत्पादन है वो घट जाएगा। इस चीज का आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई के बाद में जो हमारी स्टार 444 वैरायटी है, लगभग में 60 से लेकर के 65 और 70 दिन के आसपास में कटाई की हो जाती है, फलियां पक जाती हैं। और फलियां पकने के बाद में आप जो है दरांती की सहायता से या खुरपी की सहायता से या जो है हसिया की सहायता से खेत में जो है सारी एक तरफ से काट करके एक जगह जो है एकत्रित करके ढेर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में आजकल जो मशीन वगैरह चल रही है इससे भी कटाई कर सकते हैं, या जो है उसके ऊपर पहिए से
जो आपका बद्दों के द्वारा जो दाएं वगैरह चलाई जाती है उससे करा सकते हैं, या ट्रैक्टर से दाएं चला सकते हैं। इससे क्या होगा किसान साथियों, आपको जो दाना है वो भी फूट सकता है। लेकिन जो इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त विधि है वो अपनी मशीन के द्वारा बिल्कुल आसानी से उसमें लगा देंगे थ्रेसर में, और जो आपका जो दाना अलग हो जाएगा और भूसा आपका अलग हो जाएगा। तो इस चीज से आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, और इस प्रकार से जो आप लोग जो है मूंग की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। मूंग की सफल और उन्नत खेती करने में आपको कोई समस्या, कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की ये जो मूंग की खेती है वो यहीं तक रखेंगे। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमारे द्वारा बताई हुई मूंग की खेती हमको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।